हाय, आई एम नीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने देखा जो अरसलान है जिसने सुल्तान का एक्सीडेंट किया था, उसके फादर जो हैं वो मिलते हैं अजलान के फादर से और अजलान से, और चाहते हैं कि वो जो है ना शनाया को बोलें कि केस को फॉलो ना करे, और क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा है। और अजलान के फादर कहते हैं कि वो बात करेंगे शनाया से, और अजलान को सही नहीं लगता क्योंकि उसे पता है कि शनाया नहीं मानेगी। तो जब वो चले जाते हैं तो अजलान के फादर कहते हैं अजलान से कि शनाया से घर जाकर मतलब बात करें, और वो जो है ना कहता है कि शनाया से बात करना आसान नहीं है क्योंकि वो जानता है वो नहीं मानेगी। और हमने इस तरफ देखा कि भाई जो कमल है वो जो है अपना सारे कागजात जो हैं वो पुलिस वाले को दे देती हैं क्योंकि उन्हें जो है अपने शौहर का केस लड़ना है। उनकी जान गई है किसी की वजह से, और वो केस लेना नहीं चाह रही हैं, वापस वो केस करना ही चाहती हैं। शनाया को जो है ना वीडियो डिलीट करने बोलते हैं अजलान के फादर, पर वो नहीं करना चाहती है। और अजलान के फादर कहते हैं कि ये मेरा घर है तो यहाँ जो है ना मेरी सुनेंगे सब, मगर वो फिर भी नहीं मानती है। तो वो यही कहते हैं कि यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। और शनाया ना मना करके दोबारा से वो चली जाती है, लेकिन इस उसमें अजलान कुछ नहीं उसे कह पाता है। और फिर अजलान जो है ना शनाया से कहता है कि मतलब एक नौकर एक ऐसे आदमी के लिए जो है तुम जो है ना घर छोड़कर जा रही, क्योंकि वो जब उनके घर में कुछ कर ही नहीं सकती है, उसे इजाजत ही नहीं है इस वजह से, क्योंकि वो उनके कोई दोस्त हैं या कोई उनके अपने हैं, और उनके बेटे ने वो गलती की है तो उसकी वजह से वो क्यों अपनी अच्छाई को या सच्चाई का साथ ना दे, तो वो गलत है। जो इस तरह के दबाव से बेहतर है मैं उस घर में ही ना रहूं, और ये तो इस्लाम में भी इजाज़त है। तो उसकी वजह से वो जाने लगती है। और शनाया कहती है ये हमारी सोच का फ़र्क है कि मतलब तुम किसी को हकीर समझ रहे हो, और मतलब किसी की जान को, और तो क्योंकि वो इंसान छोटा है इस तरह की सोच तुम रख रहे हो, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। और अजलान कहता है कि मुझे भी छोड़कर जा रही हो ये वाली बात। शनाया कहती है तुम्हें नहीं छोड़ रही, डैड का घर छोड़ रही हूँ, मतलब घर छोड़ के जा रही हूँ, तुमसे रिश्ता नहीं खत्म कर रही हूँ। तो अपनी जगह बिल्कुल सही थी, और मेरे जाने के बाद तुम्हें एहसास हो कि मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या जगह है। तुम्हारे लिए एक ऐसी बीवी हूँ जो तुम्हारी हर बात पर सर झुकाए, या ऐसी बीवी हूँ जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। सही बात है कि जो दो लोग होते हैं ना उनका रिश्ता यही होना चाहिए, एक दूसरे से हम आहंगी होनी चाहिए, बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, और रिश्ता वो उसी से ही बनते हैं घर। लेकिन अगर आप किसी को लेकर आके बोलें कि मैं आदमी हूँ मेरी ही सुननी है, मुझे मेरी मेरी मेरे जो बीवी है वो उसे मुझसे दबके ही रहना है, मेरा ही सब कुछ सुनना है, मेरी सोच से ही चलना है, ऐसा नहीं होता। ऐसे रिश्ते चलते नहीं हैं। लोग झुक तो जाएंगे लेकिन फिर वो पायदार नहीं रहते हैं। तो वो इस तरह की बात करती है, और जो है शनाया जो है ना चली जाती है। अजलान जो है ना वो जाते हुए भी पलट के भी देखती है शायद वो रोके, मगर वो नहीं रुकता, और वो जब जाने लगती है वो पलटता तो है लेकिन फिर गुस्से से दरवाज़ा बंद कर देता है, क्योंकि वो नहीं उसे खोना चाहता था, और वो नहीं चाहता था कि वो किसी के लिए भी वो उसको छोड़े। लेकिन उसे भी समझना चाहिए कि अगर कोई गलत है, जुल्म कर रहा है किसी पे, किसी के साथ बुरा हुआ है, तो सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए था। और अरसलान जो है वो जो जिसने सुल्तान के एक्सीडेंट किया, जिसकी वजह से सुल्तान की लाइफ गई है, उनके फादर को कॉल करके चाहता है कि वो वापस आ जाए। उनके फादर बोलते हैं नहीं, क्योंकि वो बड़ा नाम है। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ताकतवर लोग होते हैं, ये इनके अपने नाम की वजह से ना अपने अपने बच्चों के किए गुनाह या अपने गुनाहों को कैसे छुपाते हैं। और सोचो यहाँ तो आप बच जाओगे, यहाँ तो आप अपनी ताकत कर लोगे, लेकिन वहाँ तो आप बचने ही नहीं वाले हो, और जो जिंदगी वहाँ की है वो हमेशा रहने वाली है। तो यहाँ की जिंदगी के लिए ना गलत ना करो, क्योंकि वहाँ हमेशा रहने वाले हैं, और वहाँ की जिंदगी ना कभी खत्म नहीं होगी। तो वो जिंदगी अजाब में गुजारने से बेहतर है यहाँ थोड़ा अजाब सह लो। तो ये सोच अगर सब रखें ना तो शायद अच्छी जिंदगी गुजर जाए, यहाँ भी और वहाँ भी। और शनाया अपने घर आ जाती है, पर जो है उसकी माँ को उस टाइम कुछ बताती नहीं, और फिर अजलान की मॉम जो है सितवत वो कॉल करके उन्हें सब बता देती हैं। और कहती हैं कि शनाया ना छोटी सी बात पे नाराज होकर चलेगी, मतलब ये छोटी बात तो थी नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे घर में मेरे हिसाब से ही चलना है और यही मेरी ही सुननी है, और वो अगर गलत के
साथ नहीं खड़ी होना चाह रही तो वो छोटी बात नहीं, वो सही किया है उसने। तो इस तरह से वो कहती हैं। और हारून जो है ना वो सुल्तान के घर जाते हैं और वहाँ जाके कंवल को कहते हैं कि मैं ही आपको पूरी ज़िंदगी के लिए जो है ना खर्चा उठाऊंगा और जो है ना आप केस वापस ले लें। कंवल कहती है कि ले लेती हूँ, पर मेरा शौहर वापस ला दो, मेरी बेटी का बाप वापस ला दो, ये अस्का का भाई वापस ला दो। इस तरह की बात बोलती है पर मना कर देती है और जाने कहती है। तो वो ब्लैंक चेक भी देते हैं तो वो फाड़ के फेंक देती है, जो कि बिल्कुल सही करती है कि किसी भी कीमत से ना आप किसी भी जान का वो नहीं कर सकते। माना वो केस लड़ भी लेगी तो वो इंसान वापस नहीं आएगा, लेकिन खून का बदला तो खून है ही, कहा ही गया है। तो वो चीज़ है। और वो कहता है कि आप मतलब इतना से भी बोल के जा रहा है आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, इस तरह की बात करके जाता है, बहुत प्यारी है। और कमल जो है ना उनके जाने के बाद चेक फाड़ के फेंक देती है, जो कि सही करती है। शनाया जो है ना वो अपनी मॉम को पूछती है कि उन्होंने आपको मतलब उसकी सास ने बोला है। तो श्री बहुत एक अच्छी बात बोलती हैं अपनी बेटी को कि मैंने जो है ना तुम्हें सही पर चलना सिखाया है, तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। तो मतलब उनकी तरफ से तो होता है कि जो मेरी बेटी कर रही है सही के लिए कर रही है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। और ये बहुत ही सही सही बात उन्होंने सिखाई है, क्योंकि किसी तरह से भी ज़िंदगी में जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम गलत के साथ सिर्फ इसलिए दें क्योंकि हमें जीना है और हमें जीने के लिए पैसा चाहिए या हमें रहना है तो हमारी एक रहेगी, तो हम गिरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सच्चाई के साथ खड़े रहो तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और अजलान के फादर कहते हैं मतलब कि शनाया को समझाओ, तो कंटिन्यूसली वही बोलते हैं कि अपनों के लिए जो है ना उसूल बदलना पड़ता है। तो उनकी माँ जो है ना वो कहती हैं क्यों कि अब वो उनको ये है कि वो उनका अकाउंट हमारे बैंक में है तो फिर वो अपने पैसे निकाल लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जिस पे उनकी वाइफ कहती हैं सितवत के फ़ायदा और नुकसान तो अल्लाह के हाथ में है। और उस टाइम पे जो अजलान के चेहरे पे वो थोड़ा आता है, क्योंकि वो तो नाउज़ुबिल्लाह ये समझता है कि हर चीज़ हम ही करते हैं और अल्लाह कुछ नहीं कर रहा है, तो उसकी थोड़ी सी सोच ऐसी दिखती है। और वो कहती हैं कि हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो वो कहते हैं कि इंसाफ के लिए कोर्ट है, कचहरियाँ हैं, ये सब करके वो बात करते हैं। और वो उससे ही पता चलता है कि वो भी जो अजलान है कहीं ना कहीं फादर से ही सोच लेकर आया है कि हम इन चीज़ों में क्यों जाएं जब जो है ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको आवाज़ तो उठानी ही पड़ती है। और कमल जो है ना वो शनाया से कहती है, मिलते हैं वो लोग और कहती कि वो जॉब चाहिए, क्योंकि उसके जो है ना एक ही कमाने वाला था, मतलब घर का, जो 4 औरतों को पाल रहा था और वही उनके घर से चला गया है। और वो कहती कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो मतलब उसका कातिल जब तक फांसी नहीं चढ़ेगा उसको सुकून नहीं आएगा, क्योंकि उसका शौहर उसने खोया है। तो वो बात बिल्कुल सही है। और शनाया भी वादा करती है कि वो इंसाफ दिलाएगी। उसका फिर उसको बताती है कि जिस तरह से वो हारून साहब जो अरसलान के फादर हैं, वो जिस तरह से उनके घर आए पैसा लेके, लोग बातें बना रहे हैं कि मतलब कितने में सौदा किया, क्या किया, तो लोग बातें कर रहे हैं। तो यमुना के बहुत थोड़े थोड़े सीन हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल सीन नहीं दिखे हैं। और जो है ये जो है ना बड़े लोगों की बड़ी बातें अपने ही ड्राइवर को ही पकड़वा देते हैं, क्योंकि अपने बेटे को तो बचाना है। तो वो अपनी तौर पर पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अकलूता बेटा है, लेकिन आपके अकलूते बेटे ने गलत किया है तो उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। जाने में किया हो जाने में किया हो, गलती तो गलती ही है। और अस्का जो है अपने भाई को याद करके रोती, क्योंकि उसके भाई ने उसे बोला होता है मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, और आज उसका भाई उसके पास नहीं है। उसकी एडमिशन के मतलब ईमेल आई होती है और पर वो अब डॉक्टर नहीं बन सकती इस तरह से। और उसकी जो भतीजी है अलीहा, वो बड़ी प्यार से कहती है कि मैं बनाऊंगी आपको डॉक्टर, और वो बहुत उसको हक करती है, रोती है। तो वो एक थोड़ा प्यारा सीन था यमुना जैदी और मतलब अस्का और अलीहा का। और शनाया जो है ना वो जब इनके पास उसी टाइम शनाया भी होती है, क्योंकि वो मुकदमे के सिलसिले में बात करने, तो ये अलीहा आके जब इसे बताती है कि फुप्पो रो रही हैं उनके, नहीं तो उसी टाइम ये लोग कहते हैं, वो भाभी भी कहती है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगी। और जो है ना शनाया कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई से बोला था तो मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा करूंगी और तुम्हारे भाई का ख्वाब पूरा होगा। तो सबको मतलब एक
जो उम्मीद चली जाती है सबकी, फिर वो उम्मीद वापस आ जाती है, क्योंकि बताती है उसने प्रॉमिस किया है। और जो है उनकी माँ जो है बहुत उनको उसको दुआएं देती हैं शनाया को, लेकिन शनाया सोच में चली जाती है, क्योंकि उसके शौहर तो मतलब इस टाइम कशमकश चल रही है उनकी, अभी नई नई शादी हुई है, और उसकी इस तरह सच्चाई का साथ देने पे, इन लोगों के साथ अच्छा करने, जबकि उन लोगों को करना चाहिए था, वो उनके घर काम करता था सुल्तान, तो उनको इसके लिए आगे बढ़ के करना चाहिए था, उनके घर वालों के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं पलट के। तो इस तरह से तो बहुत गलत दिखता है, आपके घर काम कर रहा था, आपके लिए इतना करता था, आप कैसे बस सिर्फ उसको नौकर को नौकर ही समझते। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, हकीर समझते हैं, और अल्लाह की नज़र में कोई हकीर नहीं है। और फिर जो है शनाया और अजलान का सीन दिखाया, जहाँ अजलान एक्चुअली उसे मिस कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि किस तरह से जो है ना वो उसकी ज़िंदगी में जो है इतना बड़ा फैसला उसने लिया आसानी से। शनाया अजलान से कहती है, तो अजलान कहता है मैं तुम्हारे बगैर रहने का, और तुम चली थी किसी और से शादी करने। तो मतलब कुछ लम्हों में उसे ये एहसास होता है, और वो उससे शादी करता है, और वो बहुत मिस कर रहा होता है शनाया को। और फिर याद करता है कि कौन माफ़ी पहले मांगेगा, इस तरह की भी उनकी कन्वर्सेशन होती है, जिस पे शनाया कहती है मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो अजलान जो है ना, वो जो सोचों से इतना वो होता है, क्योंकि उससे बहुत प्यार करता है, तो वो उसे कॉल करता है, और फिर उसके बाद जो है ना उसको बाहर लेके बुलाता है, और फिर जो है अपने साथ लेके जाता है। तो शनाया पूछती है कि कहाँ ले जाओ, तो बोला मैं किडनैप कर रहा हूँ। कोई एतराज़, इस तरह की उनकी बात होती है। और फिर वो लोग वही जगह उसे लेके जाता है जहाँ जो है ना उसे एहसास होता है कि शनाया के बगैर वो नहीं रह सकता है। तो शनाया कहती है मैं रोज़ अपने रब से वादा करती हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं हक और सच का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो चाहता है कि वो छोड़ दे। और इस तरह से बोलते हैं, अजलान कहता है मैं और हमारी मोहब्बत, तो शनाया कहती है अगर सच्ची है तो कोई नहीं छीनेगा। शनाया कहती है रोज़े हशर में जब मुझसे सवाल होगा तो क्या हमारी ये मोहब्बत मुझे बचा पाएगी। और ये बहुत सही बात बोली, हम यही कहते हैं, ऑलवेज ये कहती हूँ, मैं खुद भी ये कहती हूँ कि जिस चीज़ के लिए मुझे बोला जा रहा है, मैं अपनी अपनी जो है ना जवाबदेह खुद हूँ। तो अगर मुझे यहाँ लोग आके किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं ना, तो मैं मुझे उस टाइम पे वो आके मेरी मदद नहीं करेंगे, जब रोज़े हशर में नहीं करेंगे, कब्र में मैं अकेली होंगी नहीं करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर कोई चीज़ हक से अलग हो रही है ना, तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम ही जवाबदेह होने वाले हैं, अकेले हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला है, हमारे कोई जवाब नहीं देगा, हमको अकेला है। तो अगर कोई आपको गलत का रास्ता दिखा रहा है, गलत में आके बोल रहा है, गलत करने बोल रहा है ना, तो हमेशा उसको मना ही करना चाहिए कि मैं इतना नहीं गिर सकती, क्योंकि अगर मैं गिर गई बहुत ज़्यादा या गिर गया बहुत ज़्यादा, तो इसके बाद मैं अकेले जवाबदेह हूँ, और वो ज़िंदगी सख्त होने से बेहतर है ये ज़िंदगी सख्त हो जाए। तो बहुत सही बात बोली है। और फिर अजलान कहता है कि सिंपल से केस को कॉम्प्लिकेटेड करिए। शनाया कहती है क्या सिंपल है। अजलान कहता है विड्रॉ द केस। तो कहता है इफ़ नथिंग एल्स, मेरे और बाबा की इज्जत, मतलब अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए वो लगा हुआ है कि किसी तरह वो कर ले। पर शनाया कहती है मुमकिन नहीं। अगर हक और सच के रास्ते पर चलना आसान होता तो कोई भटकता ही क्यों। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। अजलान कहता है तुम क्या कह रही हो शनाया, यू हेयर योर सेल्फ। एंड शनाया कहती है मैं अपना अहद पूरा करके ही आऊंगी, इस उम्मीद के साथ कि तुम्हारे पास हर आने वाला रास्ता खुला मिलेगा। अजलान कहता है मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। शनाया जाने लगती, तो वो बड़ा ही प्यारा उनका सीन है वो, क्योंकि अभी नया नया रिश्ता दिल का जुड़ा है, उसमें ये कठिनाइयाँ आ गई हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा दोनों तरफ ही तड़प है। मगर वो जो अपने अल्लाह से जवाबदेह है, वो गलत नहीं कर सकती है, तो वो उसकी ताकत है, और ये शनाया उसकी, अजलान की ताकत है। तो वो चीज़ के लिए वो अपने हक के साथ खड़ी है, और जब कोई हक के साथ खड़ा हो उसे हमें रोकना भी नहीं चाहिए। तो शनाया कहती है मुझे जाने दो, क्योंकि अजलान उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो बहुत देखते बहुत इंटेंस सा वो एक सीन है। फिर वो हाथ छोड़ देता है और कहता है जाओ, और वो चली जाती है। तो ये बड़ा ही प्यारा, मतलब एक
दोनों का बड़ा इंटेंस सा जो है ना कह सकते हैं कि सीन्स दिखे हैं, एक मोहब्बत दिखी है। और फिर उसके बाद जो है ना इस तरह से रास्ते थोड़े अलग हुए हैं, क्योंकि एक पूरा हक पे खड़ा है, एक अपने अल्लाह से जवाबदेह है उस बेस पे खड़ा, और एक जो है ना इस दुनिया के लोगों को जवाब देने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो दो अलग बंदे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ना ये ही जीत होने वाली है। ये यहाँ के लिए चीज़ें होंगी वक्ती तौर पर, क्योंकि यहाँ के लोग कभी अपने नहीं होंगे। जो गलत के साथ खड़े होके बोलते हैं ना हमारी साथ खड़े हो, उनकी ज़्यादा दिन नहीं चलनी होती है, बहुत ही कम सफ़र होता है। तो फिर हमने प्रोमो में देखा कि अजलान माँ से पूछता है अगर आप उसकी जगह होती तो क्या करती। कहती है कि शायद मैं हार मान जाती, तुम्हें अपनी बीवी पर फ़ख्र करना चाहिए अजलान। अजलान के फादर कहते हैं शनाया से केस जीतने के बाद पूछना कि केस जीतना ज़रूरी था या ससुर की इज्जत। कंवल कहती है कि केस वापस लेना है, हमने उन्हें माफ़ कर दिया। इस तरह की बात वो लॉयर से कर रही होती है। और शनाया कहती है अजलान को कि बहुत सी बात करनी है आज की रात, और आज की रात बहुत ख़ास होगी। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या होने वाला है, क्यों कंवल केस वापस करने की बात कर रही है और शनाया ऐसी क्या बात करने वाली है जो बहुत ख़ास होगी वो रात के लिए। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आपको इस वीक की एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्का के यानी यमुना जैदी के बहुत ज़्यादा इंटेंस वैसे सीन्स तो नहीं दिखे, जो छोटा सीन एक दिखा वो भी बहुत प्यारा था, बाकी तो सारे सिंपल से ही सीन थे। तो आप को अगर इश्क लाभ पसंद है तो देखते रहिए हम टीवी पे, एंड कीप वॉचिंग ग्लिस विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh, and you're watching us on Glitz Vision. USA.